नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नवंबर महीने के करंट अफेयर्स आसाम के। ये हम लोग आसाम का जो स्टेट करंट अफेयर्स है हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत ही वास्ट होता है और कवर करने के लिए भी ईजी होता है अगर हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं। तो इसी वीडियो में हम लोग आसाम के स्टेट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे नवंबर महीने के। मैं हूं रजत पल और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच स्कूल। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहली बार इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस का कौन से स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है? एंड द आंसर इज सेंट विवेकानंद इंग्लिश एकेडमी गुवाहाटी। मतलब ये है कि हम लोग का जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस के जैसा ही एक मॉडल, इंटरनेशनल मॉडल एक स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है। और वो कौन सा स्कूल है? एंड द आंसर इज सेंट विवेकानंद इंग्लिश एकेडमी। सेंट विवेकानंद इंग्लिश एकेडमी जो गुवाहाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारभांगा रिजर्व फॉरेस्ट विच फॉर्म्स ए सिंगल इकोलॉजिकल बेल्ट विथ दीपोर बिल बर्ड सेंचुरी एंड रानी रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। गारभांगा जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो जो गुवाहाटी सिटी है उसी के साथ ही लगा हुआ है। और एक रिजर्व फॉरेस्ट भी है जिसका नाम है रानी रिजर्व फॉरेस्ट। और ये जो दीपोर बिल है जो कि एक रामसर साइट भी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला रामसर साइट और एकमात्र आसाम का रामसर साइट, तो उसके साथ भी अटैच्ड है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? एंड द आंसर इज कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट। आप लोग यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे ये गुवाहाटी है, ये जो है ये गुवाहाटी और गुवाहाटी के पास ही लगा हुआ है। और ये है गारभांगा रिजर्व फॉरेस्ट और इसी के साथ में यहाँ पे भी रानी रिजर्व फॉरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भारत बांग्ला फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप वॉज हेल्ड एट। भारत बांग्ला जो फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप है वो कौन से सिटी में हुआ है आसाम में? एंड द आंसर इज गुवाहाटी। द आंसर इज गुवाहाटी। भारत बांग्ला फेस्टिवल मतलब ये एक इकोनॉमी और फ्रेंडशिप का फेस्टिवल है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, मैंने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने एक साथ में कंपाइल कर दिया आप लोगों के लिए। द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, हम लोग किसे कहते हैं फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? हम लोग कहते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, बिकॉज उन्होंने मिल्क रिवॉल्यूशन लाया था इंडिया में। मिल्क रिवॉल्यूशन जिसे कहा जाता है द सफ़ेद सागर और द ऑपरेशन फ्लड। उसके बाद आता है खानाजान, एक नेचुरल चैनल है जो दीपोर बिल को ब्रह्मपुत्र से जोड़ता है। आपको ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो खानाजान चैनल है ना, इसको बंद कर दिया था कुछ दिन पहले। तो उसके लिए बहुत सारे इकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट है वो गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि इसे बंद करना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे जो दीपोर बिल का पानी है वो ब्रह्मपुत्र के साथ में कनेक्ट करता है। उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भारत आटा, एक सब्सिडाइज रेट में जिसका दाम होगा 27.50 पर केजी। मतलब आटा का दाम तो बहुत हो गया है अभी, तो गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है मतलब भारत आटा बोल के, ये एक सब्सिडाइज रेट में दिया जाएगा। उसके बाद है स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग, जिसको हम लोग सीता भी कहते हैं। ये आसाम का एक ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंडर आता है। उसका जो वाइस चेयरमैन है रमेन डेका, उन्होंने इनोग्रेट किया है आसाम जापान गेटवे 2023 गुवाहाटी में। इसका मतलब आसाम जापान जो गेटवे जो डायलॉग हुआ था दोनों देशों के बीच में, इंडिया का स्टेट आसाम और जापान के बीच में जो बायलैटरल टॉक्स जो होता है ना, वो जो इकोनॉमिक को लेके बात हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन को लेके बात होता है, एजुकेशन को लेके बात होता है, तो वो कहाँ पे हुआ है? वो गुवाहाटी में हुआ है। उसके बाद है सतीश कुमार पांडे, ये जो व्यक्ति है ये बने हैं जनरल मैनेजर जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, रेलवे का जो डिवीजन है नॉर्थ ईस्ट का डिवीजन, उसका जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उसके जनरल मैनेजर बने हैं सतीश कुमार पांडे। सतीश कुमार पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्टीट्यूशंस इनक्यूबेटेड स्टार्टअप क्वांट सोलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हैज पायोनियर्ड floating solar technology which is considered as innovative way to harness solar energy and conserve water bodies in India। कौन सी इंस्टीट्यूशन का जो इंक्यूबेटेड सेल होता है ना, उसके अंदर ही फॉर्म किया गया एक स्टार्टअप है जिसका नाम है क्वांट सोलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो स्टार्टअप है इसने डेवलप किया है फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी, मतलब जो पानी में बहुत सारे सोलर पैनल्स जो पानी में रहते हैं वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, तो उस तरह का ही एक बहुत ही एक अनोखा टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है एक स्टार्टअप है जिसका नाम है क्वांट सोलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये एक बेसिकली एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन के अंदर से ही फंड किया गया एक स्टार्टअप है। मतलब उस इंस्टीट्यूशन ने इस स्टार्टअप को बनाया है, फंड किया है, मतलब इसको कहा जाता है इंक्यूबेशन सेल और इंक्यूबेटेड स्टार्टअप। ठीक है, मतलब पकड़ लीजिए एक इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर में ही बहुत सारे जो विद्यार्थी है वो बोल रहे हैं कि हम लोग एक यहाँ पे एक स्टार्टअप बनाएंगे। तो जो इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन ने बोला कि ठीक है, मैं चलो आप लोग को फंड कर देता हूँ, आप लोग बना लो एक स्टार्टअप। तो उस तरह का ही होता है इंक्यूबेटेड स्टार्टअप। तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है जिसका इंक्यूबेटेड सेल से ये एक स्टार्टअप जो है क्वांट सोलर टेक्नोलॉजीज इन्होंने इन्वेंट किया है फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी। एंड द आंसर इज आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी का ही एक इंक्यूबेशन सेल है, उसके अंदर में जो स्टार्टअप फॉर्म किया गया है क्वांट सोलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इस स्टार्टअप ने डेवलप किया है फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एडुकेटेड यंग फिश ग्रोअर फ्रॉम दरंग डिस्ट्रिक्ट हु बैग्ड द बेस्ट फिश सीड ग्रोअर ऑफ द स्टेट अवार्ड 2023। एक एडुकेटेड यंग फिश ग्रोअर है दरंग डिस्ट्रिक्ट के, जिन्होंने जीता है बेस्ट फिश सीड ग्रोअर ऑफ द स्टेट अवार्ड 2023। उस व्यक्ति का नाम क्या है? एंड द आंसर इज विश्वज्योति शर्मा। विश्वज्योति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर केयर इंडिया है सिलेक्टेड व्हिच डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एज इट्स चेयरमैन। कैंसर केयर इंडिया ने सिलेक्ट किया है आसाम से ही एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को एज ए चेयरमैन। एंड द आंसर इज देवाशीष शर्मा। देवाशीष शर्मा को सिलेक्ट किया है एज चेयरमैन ऑफ कैंसर केयर इंडिया और वो मंगलदई डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 383rd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ व्हिच फेमस पर्सनैलिटी इज नोन to be have fought against the Mughals at the Battle of Sarai Ghat along with Great Ahom General लाचित बोरफुकन। कौन से महान व्यक्ति का 383rd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली? और वो व्यक्ति ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है जिन्होंने बैटल ऑफ सराय घाट में मुगल्स के अगेंस्ट जाके लड़ा है। और कौन से व्यक्ति के अंडर में जाके लड़ा है? ग्रेट अहोम जनरल लाचित बोरफुकन के अंडर उन्होंने मुगल के साथ जंग किया है बैटल ऑफ सराय घाट में। एंड द आंसर इज बाघ हजारिका। बाघ हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप हाउ मेनी मेगा मिल्क प्लांट्स। आसाम के स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि बहुत सारे मेगा मिल्क प्लांट सेटअप करेंगे। सो कितने सारे मेगा मिल्क प्लांट सेटअप करेंगे आसाम गवर्नमेंट? एंड द आंसर इज 3। कौन से जगह में? कछार, डिब्रूगढ़ एंड जोरहाट। कछार, डिब्रूगढ़ एंड जोरहाट। और इसके लिए आसाम गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि एक कंपनी फॉर्म करेंगे, मतलब एक जॉइंट वेंचर कंपनी होगा जिसका आधा शेयर होगा नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के पास और आधा शेयर होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आसाम गवर्नमेंट ने रेडी किया है मेगा मिल्क प्लांट्स का, ये आता है आसाम डायरी डेवलपमेंट प्लान के अंदर। आसाम डायरी डेवलपमेंट प्लान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, ए प्रीमियर फैसिलिटी ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इज लोकेटेड इन। हम लोग को पता ही है आसाम में एक डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी है जो कि एक DRDO का ही एक पार्ट है। वो कहाँ पे है? एंड द आंसर इज तेजपुर। द आंसर इज तेजपुर। Name the progressive fish farmer of Karimganj district who has received the prestigious Best Indian Fish Farmer Award. The award has been instituted by National Fisheries Development Board under the Indian Council of Agricultural Research, Hyderabad. कौन से फिश फार्मर है करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से जिनको मिला है बेस्ट इंडियन फिश फार्मर अवार्ड? और ये जो अवार्ड है वो अवार्ड दिया जाता है बाय द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हैदराबाद के अंदर में आता है। सो उस व्यक्ति का नाम क्या है जिनको मिला है ये अवार्ड? एंड द आंसर इज नजरुल हक। द आंसर इज नजरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बेसिकली एक पॉइंट है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जो कि ये ऐसी लैंड पॉलिसी है 2023 उसके ऊपर में बहुत सारे टॉपिक्स अभी हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक ओवरव्यू एक आइडिया देना चाहता हूँ क्या हो रहा है। KAC हो गया कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल। हम लोग के आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे काउंसिल्स है जो कि 6 शेड्यूल के अंडर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। मतलब वहाँ के जो जनजाति लोग हैं, ट्राइबल्स लोग हैं, उन लोगों के लिए एक राइट दिया गया है कि वहाँ पे सिर्फ वो लोग ही रहेंगे, उन लोगों का ही रहने का तरीका जो है तो अलग होता है। तो इसलिए उन लोगों के लिए एक पर्टिकुलरली एक गवर्नमेंट ने काउंसिल ही फॉर्म कर दिया है कि आप लोग को गवर्न करने के लिए आप लोग का ही बॉडी होगा, आप लोग में से लोग होगा जो आप लोग को वहाँ पे एक स्मॉल गवर्नमेंट बना के वो लोग आप लोग को चलाएंगे। और ये डिस्ट्रिक्ट के अंडर में ही एक छोटा सा स्टेट जैसा बना हुआ होता है। एक डिस्ट्रिक्ट को एक स्टेट के जैसा बना हुआ होता है। मतलब जैसे कि एक स्टेट के अंदर में हम लोग को मिनिस्टर्स होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है, तो वहाँ पे काउंसिल के अंदर में ही एक स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर्स के जैसे मिनिस्टर्स होते हैं जिसको हम लोग मेंबर्स कहते हैं। और जो हेड होता है उनको कहा जाता है CEM मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर। सो असम में अभी चल रहा है वसुंधरा स्कीम। वसुंधरा स्कीम का मतलब ये है कि वसुंधरा स्कीम के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो गवर्नमेंट उन लोगों को लैंड प्रोवाइड कर रही है ताकि वो लोग रह पाए। तो उन लोग का जो लैंड है वो पट्टा लैंड है, मतलब उन लोग का लैंड राइट्स दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट कुछ ही फैमिलीज़ को जो नेटिव लोग हैं यहाँ पे और जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उन लोगों को दिया जा रहा है। तो लेकिन वो लोग तो नॉन ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल लोग बहुत सारे लोग वहाँ पे वैसे है कि ट्राइबल्स नहीं है, तो उन लोगों को भी ज़मीन दिया जा रहा है। तो ये जो स्कीम है ये वहाँ के जो जनजाति लोग हैं मतलब कार्बी एंगलोंग के जनजाति लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये स्कीम जो है ये कार्बी एंगलोंग में ना चलाया जाए क्योंकि कार्बी एंगलोंग का जो काउंसिल है वो 6 शेड्यूल के अंडर में गवर्न होता है। मतलब उन लोगों के अलग तरह के एक कॉन्स्टिट्यूशन से नियम है कि उन लोगों को उसी तरह से चलना पड़ेगा, उस तरह से उन लोगों का जो इकोनॉमी है, पॉलिसी है, उस तरह से चलेगा। तो जो वहाँ पे
कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन ना हो जाए, वो लोग जो अपने में ही रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने में ही रहे, और इसलिए बाहर के लोग ना आ पाए, इसलिए वो लोग वहाँ पे ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि वसुंधरा स्कीम जो है, आप लोग लैंड का जो राइट्स दे रहे हो आसाम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हर जगह दे दो, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट 6 शेड्यूल के अंदर में आता है और जिसको गवर्न किया जाता है बाय द 6 शेड्यूल, उस डिस्ट्रिक्ट में आप ये ना दो। तो इसलिए वहाँ के जो नेटिव ट्राइबल्स लोग हैं वो KASC का जो मतलब कार्बी एंग्लो ऑटोनोमस काउंसिल का जो लैंड पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में विरोध कर रहे थे। तो मैंने आप लोग को ओवरव्यू दे दिया है कि क्या हो रहा है सिनेरियो। Next question, name the associate professor of pathology at Assam Medical College and Hospital, Dibrugarh, and a cancer researcher of national repute, was presented with the National Academic Excellence Award 2023 by the Indian Medical Association. एक एसोसिएट प्रोफेसर है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, आसाम मेडिकल कॉलेज की है वो, और आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ में है, और वो जो व्यक्ति है वो एक कैंसर रिसर्चर भी है, एक नेशनल रेप्यूट की, और उनको रिसेंटली मिला है नेशनल एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड 2023 बाय द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। सो उस व्यक्ति का नाम क्या है? एंड द आंसर इज गायत्री गोगोई, डॉक्टर गायत्री गोगोई, डॉक्टर गायत्री गोगोई। Next question, Rising Sun Water Festival themed Revisiting Saraighat 2023, a collaborative effort by the Government of Assam and Indian Army's Eastern Command was organized at Rising Sun Water Festival, जिसका थीम था Revisiting Saraighat 2023। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? By the Assam Government and Indian Army's Eastern Command, and the answer is Deepor Bill. The answer is Deepor Bill. दीपोर बिल एक रामसर साइट भी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला और आसाम का एकमात्र। Next question, which college has been selected under the Impact Lecture Series scheme approved by the Union Ministry of Education? The list of selected institutes for the Impact Lecture Series scheme was published by the ministry. कौन से कॉलेज को सिलेक्ट किया गया है अंडर द इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज स्कीम अप्रूव बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? एंड द आंसर इज दिहिंग कॉलेज, दिहिंग कॉलेज। और हिमा दास जो कि बहुत ही बड़ी एथलीट है, आसाम से है, उनको भी कहा जाता है दिहिंग एक्सप्रेस, क्योंकि वो दिहिंग टाउन जो है वहाँ से बिलोंग करती है। Next question, the Assam Rice Research Institute ARRI, about 20 kilometers from Jorhat, began as a rice experimental station in which year to cater the issues faced by farmers from the Brahmaputra Valley? Assam Rice Research Institute जो है वो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में आती है, वो तीताबड़ में है बेसिकली। तो ये जो राइस एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है ये कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था ताकि ब्रह्मपुत्र वैली का जो फार्मर्स है जो राइस कल्टिवेशन करती है तो उन लोगों को सुविधा मिले? एंड द आंसर इज 1923। द आंसर इज 1923। ये जो इंस्टीट्यूट है बेसिकली ये पहले तो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट था, बाद में 1969 में इसको आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में लाया गया एज ए राइस रिसर्च स्टेशन। इसी साल 27 जनवरी को इसका नाम चेंज कर दिया गया एज आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आसाम राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट AAUARRI। Next question, name the proposed reserve forest at Jonai in Dhemaji district bordering Arunachal Pradesh and is surrounded by Lali and Brahmaputra river। एक proposed reserve forest है जो जोनाई में है, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में, चारों तरफ से ये सराउंडेड किया हुआ है बाय द लाली रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। सो इस रिजर्व फॉरेस्ट का नाम क्या है? एंड द आंसर इज कोबू चापोरी, कोबू चापोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो बेसिकली एक पॉइंट है ये, The 288th Bir Raghav Moran Divas is going to be celebrated at the Raja Ramakanto Hamoinyo Khetra, Dirak Hunyan in Assam Arunachal Pradesh border in Tinsukia district। जो 288 बीर राघव मोरान दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाएगा एट राजा रामाकांतो हामोन्य क्षेत्र दिराक, जो दिराक में है अरुणाचल प्रदेश में। एक्चुअली वो आसाम अरुणाचल के बॉर्डर में ही है, दिराक गेट हम लोग कहते हैं, दिराक गेट। वहाँ से आप लोग एंटर कर सकते हो अरुणाचल प्रदेश आसाम से, जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से लगता है। तो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा 288 बीर राघव मोरान दिवस। सो बीर राघव मोरान कौन थे? बीर राघव मोरान थे एक ग्रेट हीरो जिन्होंने लोकल पीपल जो ऑप्रेस थे, जिनको दबाया जाता था, उनको साथ लेके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, मतलब एकजुट होके, और ये बना वर्ल्ड का पहला रिवॉल्यूशन। इसके अगेंस्ट में जो डिक्टेटोरियल मोनार्की था, जहाँ वहाँ पे जब राजा हुआ करता था तो उस राजा का जो मिस रूल था, वो जो लोगों को दबा के रखते थे, मारते थे, पीटते थे, उसके अगेंस्ट में ये जो व्यक्ति है बीर राघव मोरान, ये खड़ा होके उन लोगों के अगेंस्ट में लड़ा। सो ये कौन से साल का बात है? 1769 में, 1769 में। तो उनको अभी भी याद किया जाता है और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों को एकजुट करना, और एक जो मिस रूल है, डिक्टेटोरियल मोनार्की है, उनके अगेंस्ट में जाके लोगों को न्याय दिलाने का काम उन्होंने बहुत बखूबी किया है। और ये बहुत पुराना बात है, 1769। ब्रिटिशर्स भी नहीं थे यहाँ पे और राजाओं का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेवेजेस कॉज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स अक्रॉस द स्टेट बाई इन्वेडिंग आर्मीज which insect are strongly indicative of climate change triggered weather variations।
सो इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे कौन से प्रजाति के इंसेक्ट ने हमारे आसाम के अंदर में जितने भी खेत होते हैं उस खेतों को नष्ट कर दिया है। सो कौन से प्रजाति का इंसेक्ट ने ये सिचुएशन किया है कि बहुत सारे हम लोग के जो धान खेत है वो नष्ट कर दिए गए हैं बाय दिस इंसेक्ट। सो इस इंसेक्ट का नाम क्या है? एंड द आंसर इज राइस स्वर्मिंग कैटरपिलर, ऑल्सो कॉल्ड आर्मी वर्म। राइस स्वर्मिंग कैटरपिलर, जिसको आर्मी वर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स बाइक एक्सपीडिशन स्टार्टेड फ्रॉम। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स, ये जो बाइक एक्सपीडिशन है, बाइक लेके बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट का एक साथ में लोग घूमने जाते हैं, ये जो एक्सपीडिशन है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? एंड द आंसर इज गुवाहाटी से। एंड द आंसर इज गुवाहाटी। So next question, IIT Guwahati and UR Rao Satellite Center for Indian Space Research Organization ISRO Bengaluru has detected dash। IIT गुवाहाटी और UR Rao Satellite Center, जो इसरो का ही एक सैटेलाइट सेंटर है, उसने मिलके क्या डिटेक्ट किया है? एंड द आंसर इज पोलराइज्ड एमिशन फ्रॉम ब्लैक होल। पोलराइज्ड एमिशंस फ्रॉम ब्लैक होल। Next question, which district or place won the best project award in the 31st state level National Children Science Congress? कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से जगह ने जीता है बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड इन द 31st स्टेट लेवल नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस? एंड द आंसर इज तिनसुकिया। द आंसर इज तिनसुकिया। Next question, the third Jagannath Thakur Sahitya Honman 2023, a literary award given in the honor of Assamese short story, was formally presented to which writer? 3 नंबर जगन्नाथ ठाकुर साहित्य सम्मान 2023, ये बेसिकली एक लिटरेरी अवार्ड है। जो राइटर असमीज शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं उनको दिया जाता है। सो ये अवार्ड कौन से व्यक्ति को दिया गया है? एंड द आंसर इज ज्योतिष सिकदर। ज्योतिष सिकदर। Next question, in a matter of great elation for Assam and the whole country, name the noted oncologist and the director of Kachar Cancer Hospital and Research Center. A Padma Shri Award winner finally received the 65th Ramon Magsaysay Award 2023 at an award ceremony held in Manila in Philippines. So यहाँ पे पूछा गया है एक कैंसर स्पेशलिस्ट, मतलब एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जो बेसिकली अभी डायरेक्टर है काछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के, उनको पहले पद्मश्री भी मिल चुका है, अभी उनको मिला है रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, जिस अवार्ड को कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज। सो कौन से व्यक्ति को ये अवार्ड मिला है? एंड द आंसर इज डॉक्टर आर रवि कन्नन। डॉक्टर आर रवि कन्नन, उन्हें मिला है रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज, क्योंकि उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है और वो पहले ऐसे डॉक्टर है जो बहुत ही कम पैसे लेके कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। और ये काछार जो रीजन है आसाम का, वो साउदर्न रीजन में आता है आसाम में, जो बराक वैली का एक पार्ट है। मतलब आसाम में 2 वैलीज है, एक है ब्रह्मपुत्र वैली, एक है बराक वैली। सो बराक वैली में आपको मिलेगा काछार डिस्ट्रिक्ट, हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट और करीमगंज डिस्ट्रिक्ट। सो ये वो व्यक्ति है जिनको मिला है अवार्ड, डॉक्टर आर रवि कन्नन। Next question, State Housing and Urban Affairs Minister Ashok Singhal officially launched a newly developed integrated web portal to offer online services by dash। हम लोग के आसाम का जो स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है अशोक सिंघल जी, उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया है एक नया डेवलप किया हुआ इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल टू ऑफर ऑनलाइन सर्विसेज। कौन से डिपार्टमेंट के लिए? एंड द आंसर इज म्यूनिसिपल बॉडीज़। म्यूनिसिपल बॉडीज़ का अभी तक कोई ऑनलाइन डिपार्टमेंट नहीं था। आप लोग को म्यूनिसिपल बॉडीज़ में क्या हो रहा है ऑनलाइन आपको पता नहीं चलता था पहले। तो अभी जितने भी म्यूनिसिपल बॉडीज़ है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है गुवाहाटी का, अभी तो डिब्रूगढ़ और सिलचर को भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया है। तो इतने सारे म्यूनिसिपल बॉडीज़ और कॉर्पोरेशन को एक वेबसाइट के अंदर लाया जाएगा, इंटीग्रेटेड वेबसाइट, और वहाँ पर जाके आप लोग म्यूनिसिपल बॉडीज़ में क्या क्या काम हो रहा है म्यूनिसिपलिटी के अंदर में, तो आप लोग सब कुछ देख पाओगे। और जो पोर्टल है उसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, assamarban.in। Next question, the state government has formed a dash for monitoring and rebuttal of false and mischievous comments in different social media platform regarding government programs and policies। स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है क्या, ताकि वो मॉनिटर कर पाए और जो सोशल मीडिया में या फिर इंटरनेट में जो गलत खबरें हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, उसको रुका पाए, उसको दबा सके, और जो अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो ऑथेंटिक है और जो ट्रस्टवर्दी है, उसको प्रमोट कर सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या फॉर्म किया है? एंड द आंसर इज सोशल मीडिया रिसर्च टीम। Social Media Research Team। Next question, with a total area of 504.23 square kilometer including buffer, which national park and a tiger reserve is also known as the mini Kaziranga, since the two habitats have a similar landscape made up of marshes and are inhabited by the Indian one-horned rhinoceros। एक ऐसा नेशनल पार्क जिसका टोटल एरिया 504.23 स्क्वायर किलोमीटर है इंक्लूडिंग बफर जोन, और वो एक टाइगर रिजर्व भी है, और उसको कहा जाता है मिनी काजीरंगा, क्योंकि वो काजीरंगा के जैसा ही है, सिर्फ साइज़ में छोटा है। तो मैं यहाँ पे कौन से नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहा हूँ? एंड द आंसर इज
ओरांग नेशनल पार्क। द आंसर इज ओरांग नेशनल पार्क। ये बेसिकली काजीरंगा जो है वो ब्रह्मपुत्र के साउदर्न रीजन में आता है। ब्रह्मपुत्र जो बह जाता है उसका निचला हिस्सा है काजीरंगा है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है ओरांग नेशनल पार्क। Next question, a survey by a Wildlife Trust of India team recorded just 24 Deoha in 39 sightings from 3 forest areas of Assam: Nameri National Park, Upper Dihing West Block Reserve Forest, and Dumduma Dangori Forest Complex. It shows the bird is near extinction. Deoha, or the white-winged wood duck, was declared a Assam state bird in which year? आप लोग को पता ही होगा कि आसाम का जो स्टेट बर्ड है उसका नाम है देवहा, और उसको इंग्लिश में कहा जाता है व्हाइट विंग्ड वुड डक। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कुछ रिकॉर्डिंग्स किए हैं और कुछ रिसर्च किया है, और पता चला है कि बहुत ही कम देवहा अभी बचे हैं आसाम में, मतलब बहुत ही कम। जैसे 39 साइटिंग्स में उन लोग को सिर्फ 24 देवहा देखने को मिला है। और उन्होंने कहाँ पे रिसर्च किया? नामेरी नेशनल पार्क में किया, अपर दिहिंग रिजर्व फॉरेस्ट में किया, डुमडुमा डांगोरी फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स में किया, और उन लोग को पता चला कि बहुत कम बचे रह गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया देवहा को आसाम का स्टेट बर्ड कौन से ईयर में घोषित किया गया था? एंड द आंसर इज 2003 में। 2003 में। और इनफैक्ट आप लोग को ये पता भी होना चाहिए कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है अभी फिलहाल, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए डिक्लेयर किया गया था ताकि देवहा को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि अगर एक फॉरेस्ट को हम लोग प्रोटेक्टेड नहीं करेंगे तो वहाँ पे जाके आदमी लोग शिकार भी करेंगे, तो उसके लिए डिब्रू साइखोवा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया ताकि उस फॉरेस्ट के अंदर जाके देवहा को कोई मार ना सके, हंटिंग ना कर सके, इसलिए। और उसके बाद लेटर इसको नेशनल पार्क भी बना दिया गया है अभी। ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, ये है देवहा व्हाइट विंग्ड वुड डक, आसाम का स्टेट बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द शॉर्ट फिल्म बाय संजीव गोगोई नॉट ओनली लेफ्ट ए लास्टिंग इम्पैक्ट बट ऑल्सो क्लिंच द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द लार्ज शॉर्ट फिल्म कैटेगरी इन द रिसेंटली कंक्लूडेड जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल। एक शॉर्ट फिल्म जिसको संजीव गोगोई ने डायरेक्ट किया है और उस फिल्म को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द लार्ज शॉर्ट फिल्म कैटेगरी इन द रिसेंटली कंक्लूडेड जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल। सो उस मूवी का नाम क्या है? And the answer is Summer of Soul. Summer of Soul. Next question, name the Indian Institute of Technology Guwahati incubated startup that has developed 2 robotic solutions that efficiently maintain and clean petroleum tanks, eliminating the need for human entry for this hazardous task. IIT गुवाहाटी का एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है। उस स्टार्टअप का नाम क्या है जिसने डेवलप किया है 2 रोबोटिक सॉल्यूशंस, रोबोट के ज़रिए पेट्रोल की टंकी को साफ़ करना ताकि वहाँ पे ह्यूमंस के एंट्री ना हो पाए। और क्योंकि पेट्रोल का टंकी अगर साफ़ करने जाओगे आप, बहुत कष्ट है उसमें और ह्यूमंस की जान भी जाती है, तो इसलिए रोबोटिक सॉल्यूशंस निकाला है IIT गुवाहाटी के द्वारा। एक स्टार्टअप फंडेड किया हुआ एक स्टार्टअप, और उस स्टार्टअप का नाम क्या है? एंड द आंसर इज बेटा टैंक रोबोटिक्स। बेटा टैंक रोबोटिक्स, क्या नाम है? बेटा टैंक रोबोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द जोरहाट बेस्ड एनजीओ दैट गॉट IUCN रिकॉग्निशन। एक जोरहाट बेस्ड एक एनजीओ है जिसको मिला है IUCN का रिकॉग्निशन, उस एनजीओ का नाम क्या है? एंड द आंसर इज नीड्स, नॉर्थ ईस्ट अफेक्टेड एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी। नॉर्थ ईस्ट अफेक्टेड एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 16th edition of the Langkhon festival was celebrated a few days back in the Langkhon Kham village by which tribe? Langkhon festival बेसिकली कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करती है? एंड द आंसर इज तिवा ट्राइब। लांगखोंग फेस्टिवल तिवा ट्राइब सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द AMU प्रोफेसर फ्रॉम दौरान हु अचीव्ड ग्रांटेड पेटेंट फॉर स्प्लिट टाइमर। AMU हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, वो एक्चुअली में दरंग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं आसाम में। तो उन्होंने अचीव किया है एक पेटेंट, और वो पेटेंट किसके लिए? उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाया है जिसका एक्चुअली में नाम है स्प्लिट स्प्रिंट रनर। हम लोग जो रन करते हैं ना, स्प्रिंट रन जो करते हैं हम लोग, तो उसके रिगार्डिंग एक टेक्नोलॉजी बनाया है। सो ये प्रोफेसर का नाम क्या है? एंड द आंसर इज डॉक्टर इकरम हुसैन। डॉक्टर इकरम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड फॉक टी फेस्टिवल हेल्ड इन। थर्ड नंबर का फॉक टी जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे हुआ है? एंड द आंसर इज विश्वनाथ। विश्वनाथ चेरेली एक डिस्ट्रिक्ट है, विश्वनाथ टाउन, वहाँ पे हुआ है। और जो फॉक टी फेस्टिवल है वो स्टार्टिंग भी विश्वनाथ चेरेली से ही हुआ था, मतलब विश्वनाथ टाउन से हुआ था। 2021 में पहला बार फॉक टी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चवांगकुट फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी सेलिब्रेटेड विद गैटी इन कार्बी एंगलोंग। बेसिकली चवांगकुट जो फेस्टिवल है वो कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? एंड द आंसर इज कुकी ट्राइब। द आंसर इज कुकी ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द राइटर एंड एक्टिविस्ट हु अचीव द पुष्पा देवी जलान लिटरेरी अवार्ड फॉर हर बुक नारी उना बिंगसा सत्तिकार पाड़ा बिंगस सत्तिकालोई। एक राइटर और एक एक्टिविस्ट जिन्होंने रिसीव किया है पुष्पा देवी जलान लिटरेरी अवार्ड उनके किताब के लिए। उनका किताब का नाम है नारी उना बिंगसा सत्तिकर पाड़ा बिंगसा सत्तिकालोई।
एंड द आंसर इज जुनू बोरा। द आंसर इज जुनू बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन एट अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2023। आप लोग को पता ही होगा अमेजॉन हर वक्त दुर्गा पूजा या फिर दिवाली के टाइम पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल कुछ सेल देता है, तो उसी सेल में कौन से रीजन में ज़्यादातर बहुत ही सामान सेल होता है या फिर जो ग्रोइंग मार्केट है वो अमेजॉन एनालाइज भी करता है वहाँ पे। तो इस बार का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन था अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में, वो कौन सा रीजन था इंडिया का? एंड द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमेलांगसो वाटरफॉल्स कहाँ पे है? सेमेलांगसो वाटरफॉल्स है कार्बी एंगलोंग में। कहाँ पे है? कार्बी एंगलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी साइन से पैक्ट विथ व्हिच कंट्रीज इंस्टीट्यूशन। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने कौन से कंट्री का इंस्टीट्यूशन के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर एक एग्रीमेंट साइन किया है? एंड द आंसर इज साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी। एंड द आंसर इज साउथ कोरियन। Next question, the Assam government is committed to transform which ashram located right behind Kaziranga National Park into a center of religious tourism? The Lokhimon Sangho has played a vital role in ensuring gender parity in the Karbi society. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने आंसर बता ही दिया है आप लोग को। कार्बी एंगलोंग के जो ट्राइब है, कार्बी ट्राइब्स, वो बहुत ही मानते हैं लोखीमन संगो या फिर जो लोखीमन आश्रम है और जो लोखीमन देवता है उनको बहुत ही फॉलो करते हैं वो लोग मानते हैं उन लोगों को। तो एज ए रिलीजियन, एज ए पूजा करते हैं वो। तो वहाँ की एक आश्रम है लोखीमन संगो का, लोखीमन आश्रम। तो लोखीमन आश्रम को एज ए टूरिज्म स्पॉट और एज ए रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट आसाम गवर्नमेंट ने अभी ट्रांसफॉर्म करने का सिद्धांत लिया है और आसाम गवर्नमेंट ने टोटल 5 करोड़ रुपए दान किया है ताकि ये आश्रम को एज ए रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट बनाया जा सके और बहुत ही प्रचार किया जा सके ताकि लोग जाने कि कार्बी सोसाइटी में क्या होता है, कार्बी लोग किसको फॉलो करते हैं और कार्बी लोग क्यों अच्छे होते हैं इतने, और कार्बी एंगलोंग क्यों लोगों को घूमना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क के सामने ही है लोखीमन संगो का ये आश्रम। एंड द आंसर इज दोलामारा लोखीमन। दोलामारा लोखीमन ये बेसिकली एक आश्रम है, लोखीमन संगो का ये एक आश्रम है। तो आसाम गवर्नमेंट 5 करोड़ रुपए दान करने वाली है ताकि टेम्पल अच्छे से बनाया जा सके और इसको एज ए रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट बनाया जा सके ताकि लोग आए यहाँ पे, जाने, कार्बी एंगलोंग को घूमें और अच्छी तरह से आसाम को जाने, कार्बी सोसाइटी को जाने। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेसिकली फ़िलहाल अभी का जो आश्रम है लोखीमन संगो, ये प्रेजेंट आश्रम, इसको अभी बनाया जाएगा और अच्छी तरह से एज ए रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट। और कार्बी एंगलोंग तो बहुत ही सुंदर है, आप चाहोगे तो आपको पता चलेगा। Next question, artificial intelligence can address some of the biggest challenges in education, innovative teaching and learning practices. In Assam's Dash district, the district authorities have developed AI apps to simplify lesson practice for teachers. हम लोग को पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आज ये सब के अलावा आज कुछ चलता ही नहीं है। और आप लोग पढ़ाई के लिए भी अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं, इनोवेटिव टीचिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आसाम के एक डिस्ट्रिक्ट में वही डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने डेवलप किया है AI एप्स, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ताकि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से लेसन को प्लानिंग के हिसाब से पढ़ पाए और टीचर्स लोग भी लेसन को सिंप्लीफाई कर पाए और अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ा पाए। सो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटीज़ ने ये ऐप डेवलप किया है? एंड द आंसर इज बॉरपेटा डिस्ट्रिक्ट। बॉरपेटा डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। उन लोगों ने ये AI ऐप डेवलप किया है ताकि टीचर्स लोग को सुविधा हो पढ़ाने के लिए और स्टूडेंट्स लोग को भी सुविधा हो पढ़ने के लिए। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे लेसन प्लान, क्रिएटर AI टीचर ऐप और AI प्रूफ रीडिंग असिस्टेंट। ये बेसिकली डेवलप किया गया है बाय द बॉरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स। बॉरपेटा डिस्ट्रिक्ट के जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने मिलकर ये डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डेवलप, रेगुलेट एंड सुपरवाइज द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम सेबा एंड आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल AHSSC टू बी मर्ज्ड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एज डैश। सो हम लोग को पता ही है सेबा और AHSSC को मर्ज किया जा रहा है, मतलब जो 10th का बोर्ड है सेबा आसाम बोर्ड और 12th का जो बोर्ड है आसाम बोर्ड, इन दोनों को मर्ज किया जाएगा और वो जो मर्ज करके जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा उसका नाम क्या होगा? एंड द आंसर इज आसाम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड। आसाम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए दीपावली गिफ्ट द स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ए -% DA for our state government employees. With this increase, the total DA for state government employees in Assam now stand at 46%. सो आसाम गवर्नमेंट ने दिवाली गिफ्ट दिया है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और कितने प्रतिशत DA बढ़ा दिया है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए? एंड द आंसर इज 4%। द आंसर इज 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट to be placed under the administrative control of Dash to ensure optimum utilization of resources. इंग्लिश लर्निंग टीचिंग इंस्टीट्यूट को कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर में आसाम गवर्नमेंट देने जा रहा है ताकि इसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो किया जा सके? एंड द आंसर इज SCERT,
स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली एक नोट है, एज पर सीएम, आसाम के सीएम ने ये कहा है कि जितने भी रेशन कार्ड होल्डर्स है उन लोग को मिल रहा है 5 kg ऑफ फ्री राइस, और एक हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल रहा है जिसका वैल्यूएशन होगा अप टू ₹75 लाख। और अभी स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि 1 kg सब्सिडाइज टी भी दिया जाएगा, मतलब 1 kg का चाय पत्ता दिया जाएगा बहुत ही कम दामों में। और कितने कम दामों में दिया जाएगा? मार्केट रेट से 75% कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 एडिशनल MBBS सीट्स टू बी रिजर्व फॉर व्हिच कंट्री? आसाम गवर्नमेंट ने ये सिद्धांत लिया है कि 3 एडिशनल MBBS सीट्स रिजर्व कर देंगे कौन से कंट्री के सिटीजन्स के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए? एंड द आंसर इज भूटान। द आंसर इज भूटान। और 2 सीट्स रिजर्व करेंगे नौलवाड़ी मेडिकल कॉलेज में और 1 सीट रिजर्व करेंगे बॉरपेटा के मेडिकल कॉलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोडो साहित्य सभा भी अभी हो रहा है। मतलब बोडोलैंड का जो बोडो लोग हैं उन लोगों का भी एक साहित्य सभा होता है जैसे आसाम साहित्य सभा। तो बोडो लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, अच्छे से सब जाने बोडो लैंग्वेज के बारे में, बोडो लोगों के बारे में, उसके लिए साहित्य सभा मनाया जाता है हर साल। तो इस साल का भी साहित्य सभा बोडोलैंड में मनाया जाएगा। नेक्स्ट हो गया ऑनरिंग द ब्रेव अहोम जनरल। हम लोग आसाम में स्टेट गवर्नमेंट ने कितने स्टेप्स लिए हैं ताकि लोगों को और जागरूक कर पाए लाचित बोरफुकन सर के बारे में, महावीर लाचित बोरफुकन सर के बारे में, और लोग जाने उनका जो ब्रेवरी था, कैसे वो लड़े थे मुगल्स के अगेंस्ट में बैटल ऑफ सरायघाट में, सब लोग जाने, बच्चे भी उनके बारे में और अच्छी तरह से जाने। तो क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया है तो हम लोग अभी देखेंगे वही। तो पहले तो हम लोग ये साल 400th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं महावीर लाचित बोरफुकन सर का। उसके बाद एक OTT डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज़ किया गया है बोरफुकन सर के बारे में, ताकि वहाँ पे हम लोग देख पाए, और गवर्नमेंट भी ये चाहता है कि लोग जाने उनकी ब्रेवरी के बारे में। फिर उनके नाम का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जैसे कि एक ऐसे कंपटीशन रखा गया था आसाम गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पे 42 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ऐसे लिखा उनके बारे में, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद जोरहाट में उनका एक मैसिव स्टैचू बन रहा है, एक उनका एक म्यूज़ियम भी बन रहा है। फिर हम लोग का जो PTC दरगाह है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज दरगाह, तो उस कॉलेज का नाम उनके ऊपर रख दिया गया, लाचित बोरफुकन पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी। उनके बाद जितने भी स्टेट है सब स्टेट के लोगों को बताया गया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताया गया कि उनके नाम का भी एक चैप्टर इंक्लूड करे। फिर न्यू दिल्ली में उनके नाम का एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स और एग्जीबिशन सेंटर भी रखा गया था। उसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर, टोटल 12 लैंग्वेजेस, 12 लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में उनके बारे में लोगों को बताया गया। सो ये जो साल है ये उनका 400 बर्थ एनिवर्सरी है और आसाम गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ा उनके बारे में लोगों को और जागरूक कर पाए। सो नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो न्यू दिल्ली में हो रहा है 2023 में। और यहाँ पे जो सिंगापुर इन इंडिया, मतलब आप लोग यहाँ पे जो देख पा रहे होगे, तो सिंगापुर का जो एम्बेसडर है उन्होंने आसाम का जो पैविलियन है वो विजिट किया था। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे आसाम के पैविलियन में क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे थे। वहाँ पे आर्टिशियंस कौन कौन थे, बाँस का हम लोग कितनी अच्छी तरह से बताते हैं, बाँस से हम लोग कितनी अच्छी तरह से चीज़ों को बनाते हैं। फिर हम लोग वाटर हाइसिंथ बैग्स बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें आसाम का जो पैविलियन था वहाँ पे बहुत ही अच्छे से शोकेस किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग के जो CM सर है उन्होंने भी उनका जो ये पोस्ट था उन्होंने फिर रीपोस्ट किया। तो इससे पता चलता है कि आसाम का जो अभी बैकग्राउंड है, आसाम का जो अभी जो डायस्पोरा है और आसाम का अभी जो सिग्निफिकेंस है वो कितना बढ़ गया है, नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिटी इज ऑल सेट टू होस्ट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन February 2024? कौन से सिटी होस्ट करने वाला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नेक्स्ट ईयर? एंड द आंसर इज गुवाहाटी। द आंसर इज गुवाहाटी। 200 यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है इन्फ्लेशन सिनेरियो आसाम में। आसाम में फिलहाल जो इन्फ्लेशन सिनेरियो है वो है 4.83% और इंडिया में अभी चल रहा है 4.87%। मतलब आसाम एज ए स्टेट यहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा कम है इंडिया के हिसाब से। मतलब इंडिया को अगर हम लोग ओवरऑल देखें और अगर आसाम को हम लोग ओवरऑल जज करेंगे तब पता चलता है कि आसाम में इन्फ्लेशन थोड़ा कम ही है कंपेरेटिवली एज इंडिया में जितना है एवरेज। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स पर्सन रिप्रेजेंटिंग आसाम आर ब्रिंगिंग लॉडल्स विद देयर अचीवमेंट्स एट द 37th गोवा नेशनल गेम्स। गोवा में नेशनल गेम्स हुआ है कुछ दिन पहले और आसाम ने टोटल जीता है 14 गोल्ड, 20 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज। कितने? 14 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज। और कौन कौन से व्यक्ति ने कौन से गेम में जीता है आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। गोल्ड जीता है अनुक्षिता बोरो बॉक्सिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से एक आपको फोटो देखने को मिल रहा है, बहुत ही मैजेस्टिक व्यू है। मतलब यहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा सर ने ये अपने ट्विटर हैंडल में शेयर किया था कि असम में अभी जो पोल्यूशन है वो कितना कम है। ये तेजपुर का कोलिया भोमरा ब्रिज है, तेजपुर ब्रह्मपुत्र के ऊपर में जो कोलिया भोमरा ब्रिज है वो है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आप वहाँ पे आप लोग हिमालय को
क्लियरली विजुअल कर सकते हो। ये जो हिमालय है पूरा अरुणाचल है, तो अरुणाचल का जो हिमालय है वो क्लियरली विजिबल हो रहा है तेजपुर से, कितना किलोमीटर दूर है वो। लेकिन उसी से पता चलता है कि यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल कितना कम है। तो उन्होंने ये फ़ोटो शेयर किया था। उसके बाद है विकसित भारत संकल्प यात्रा। यहाँ पे जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ है आसाम में। एक हो गया बक्सा डिस्ट्रिक्ट, एक है कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, तीसरा हो गया कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। ये एक 60 डेज़ लॉन्ग यात्रा है जहाँ पे लोगों को, अर्बन या फिर रूरल्स, हर जगह के लोगों को ये बताया जाएगा कौन से स्कीम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट में, कौन से स्कीम्स लेने से लोगों को लाभ होगा, क्या क्या अभी डेवलपमेंट सिनेरियोज़ है, और बहुत कुछ बताया जाएगा आप लोग को एज ए पॉपुलेशन क्या मिलने वाला है। तो इस तरह का बहुत कुछ है जो लोगों को पता ही नहीं है अभी, तो वो जागरूक करने के लिए ही ये यात्रा निकाला जाएगा या फिर निकाला गया है। उसके बाद सीएम असम चेयर्ड हाई लेवल मीटिंग टू कर्ब द इन्फेस्टेशन ऑफ द ईयर हेड कटिंग कैटरपिलर in the state. This pest has affected over 28,000 hectare of paddy cultivation in our 15 district. एक इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट ने 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 28,000 हेक्टर ऑफ पैडी कल्टीवेशन मतलब राइस कल्टीवेशन को नष्ट कर दिया है। और ये जो इंसेक्ट है ये बहुत ही खतरनाक है, तो इसके लिए आसाम सीएम ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाया है, और ताकि ये इंसेक्ट जो है इसको कंट्रोल में लाया जाए, नहीं तो ये पूरी फसल ही ख़राब कर देगा आसाम में अभी। तो उस इंसेक्ट का नाम है हेड कटिंग कैटरपिलर, और उसका जो जेनेरिक नाम है वो हो गया माइथिम्ना सेपरेटा। हेड कटिंग कैटरपिलर माइथिम्ना सेपरेटा। और उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के डीसी को ये बताया है कि बाहर का कोई व्यक्ति आके आसाम का फसल ना खरीद सके अभी, क्योंकि आसाम में फसल का शॉर्टेज हो भी सकता है, क्योंकि इतने सारे फसल जो ख़राब हो गए हैं। तो इसलिए आसाम का फसल अभी आसाम में ही रहेगा, यहाँ के लोगों के लिए ही है। और आसाम में जो फसल का जो सेलिंग स्टार्ट होगा वो दिसंबर का 1 तारीख से स्टार्ट होगा। और जो फार्मर्स का लॉस हो गया है उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पैसा दिया भी जाएगा। और अभी फार्मर्स को अर्ली हार्वेस्टिंग करने के लिए पेस्टिसाइड्स दिया जाएगा, मशीन्स दिया जाएगा, स्पेयर मशीन्स भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द पार्टनर स्टेट ऑफ नागालैंड फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है नागालैंड का, ये बहुत ही यूनिक फेस्टिवल है। तो आप लोग को ज़रूर आना चाहिए नागालैंड में। बहुत यूट्यूबर्स आते हैं नागालैंड में ये फेस्टिवल को सिर्फ अपने कैमरा में लेने के लिए। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हर एक साल हॉर्नबिल फेस्टिवल में नागालैंड कोई ना कोई एक राज्य को अपना पार्टनर स्टेट बनाता है। तो इस साल नागालैंड ने कौन से स्टेट को पार्टनर स्टेट बनाया है? एंड द आंसर इज असम। द आंसर इज असम। उसके बाद असम को मिला है 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड फॉर अमृत वृक्ष आंदोलन। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम को मिला है टोटल 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड्स। सो क्या क्या है हम लोग देखेंगे अभी। जैसे पहला हो गया लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ पॉटेड सैपलिंग्स, उसके बाद मोस्ट ट्रीज प्लांटेड बाय ए टीम इन 24 आवर्स, उसके बाद लार्जेस्ट पॉटेड सैपलिंग, उसके बाद मोस्ट व्यूअर्स ऑफ एन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लेसन लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब ऑनलाइन, उसके बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट वन वेन्यू इन 24 आवर्स, मोस्ट ट्रीज प्लांटेड बाय ए टीम इन 1 आवर, उसके बाद मोस्ट पीपल प्लांटिंग ट्रीज सिमुल्टेनियसली, उसके बाद लार्जेस्ट फोटो एल्बम ऑफ पीपल प्लांटिंग ट्रीज, और उसके बाद मोस्ट प्लेजेस रिसीव्ड फॉर एन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैंपेन इन 1 month. Next question, the Assam government is thinking of charging rupees dash for processing a permission for any cultural rally etc. आसाम गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि थोड़ा सा एक पैसा लिया जाए लोगों से जो लोग कल्चरल रैली या फिर प्रोसेशन करना चाहता है, तो उसी पैसे से लोगों को ही सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि आसाम जो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो पुलिस पर्सनल डिप्लॉय करता है, उसमें गवर्नमेंट का खर्च होता है। तो गवर्नमेंट ये सोच रहा है क्यों ना थोड़ा सा अमाउंट लेके उस खर्च को थोड़ा कमा दिया जाए। तो आसाम गवर्नमेंट कितने रुपए चार्ज करने वाली है प्रोसेसिंग फी फॉर परमिशन फॉर एनी कल्चरल रैली एक्सेट्रा? एंड द आंसर इज रुपीज़ 300। और आसाम गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आसाम गवर्नमेंट हर साल बिहू सेलिब्रेट करने के लिए 1.5 लाख रुपए देती है। हम लोग का जो राख फेस्टिवल है, मतलब कृष्ण का जो रास फेस्टिवल अभी जो चल रहा है आसाम में, बहुत ही फेमस है। माजुली में बहुत फेमस है, नलबाड़ी में, बरपेटा में बहुत फेमस है। तो वहाँ पे ये रास फेस्टिवल के लिए गवर्नमेंट देती है 25,000 रुपीज़ ईच हर एक कमेटी को। बिहू के लिए 1.5 लाख रुपये ईच हर एक कमेटी को। दुर्गा पूजा के लिए 10,000 रुपये ईच हर एक कमेटी को। तो इसलिए गवर्नमेंट का भी खर्च है हर साल 50 करोड़ रुपये, ये कमिटीज़ को जो पैसा जाता है। तो गवर्नमेंट ये सोच रहा है कुछ भी करके थोड़ा सा अगर पैसा
फिर से एक्सचेकर यानी कि गवर्नमेंट के खजाना में लाया जाए तो कुछ बुरा ही नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट सोच रहा है 300 रुपये चार्ज करने का। सो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत ही लंबा वीडियो बना है और बहुत सारे करंट अफेयर्स भी है आसाम में, तो ऑब्वियसली लंबा वीडियो ही बनेगा। सो आप लोग को ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर मेरा बुक आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं आसाम ग्रेड 3 ग्रेड 4 सर्विसेज के लिए, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स है वो यहाँ पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप लोग अगर वहाँ से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं अभी। So thank you for making me a part of your day. Happy learning. God bless you all. Thank you.